हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट प्लेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट टू बी टेम्ड आउट। सो इसका करेक्ट आंसर एंजेलो मैथ्यूज है। एंजेलो मैथ्यूज जो है ये क्रिकेट की हिस्ट्री में पहले क्रिकेटर बन गए हैं, पहले प्लेयर बन गए हैं जो टिम्ड आउट हुए हैं 6 नवंबर 2023 को। सो ये जो है श्रीलंका के प्लेयर हैं। सो एंजेलो मैथ्यूज इसका करेक्ट आंसर है। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ओडीआई क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट में फास्टेस्ट बॉलर जिन्होंने 100 विकेट्स बन गए हैं, 100 विकेट्स लिए हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। और ये पाकिस्तान के ओबियसली जो है प्लेयर है, और इन्होंने 51st ओडीआई मैच में 100वीं जो है वो ओडीआई विकेट्स हासिल किए हैं। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये 3 नवंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। ओनस जाबुर सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ द टेनिस प्लेयर ऑफ विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर है तुनीसिया है। तुनीसिया यानी कि ट्यूनिस की ये टेनिस प्लेयर हैं। ओनस जाबिर इनका नाम है, और इन्होंने रिसेंटली जो है प्राइज़ मनी जो है वो डोनेट कर दिया है फ़लस्तीनी लोगों के लिए, और इंटरव्यू देते हुए ये आबदीदा भी हो गई थी। सो ये तुनीसिया की फीमेल टेनिस प्लेयर हैं। विच सिटी हैज़ टॉप्ड ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2023। सो इसका करेक्ट आंसर मनीला है। मनीला जो कि फिलीपींस का एक सिटी है, उसने ये टॉप कर लिया है ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2023, और ये सेकंड नंबर पर दुबई आया है। दुबई यूएई का सिटी है, और मनीला जो है फिलीपींस का सिटी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो भी मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सिटीज़ डे कब मनाया जाता है, जी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन केप्ट इन FATF ग्रे लिस्ट। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो है ग्रे लिस्ट में किस मुल्क को डाला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बेलारूस है। बेलारूस को अक्टूबर 2023 में जो है FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ अल्बानिया को जो है FATF की ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। अल्बानिया, सेमन आइलैंड्स, पनामा और जॉर्डन, और इन चारों को जो है FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। FATF की जो 2 लिस्टें होती हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में 2 कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान, और इसमें कई कंट्रीज़ जो हैं वो ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में शामिल था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो 22 अक्टूबर 2022 को FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया था। और अब जो है अक्टूबर 2023 में अल्बानिया, सेमन आइलैंड्स, पनामा और जॉर्डन ये जो हैं FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गए हैं। और FATF का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में लोकेटेड है। पेरिस यानी कि फ्रांस में लोकेटेड है। विच कंट्री विल होस्ट इंटरनेशनल नाटिकल कंपटीशन 2023। सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है ये 4th एडिशन है इंटरनेशनल नाटिकल कंपटीशन 2023 में जो मुनक़िद हो रहा है। पाकिस्तान नेवी इसको ऑर्गेनाइज़ करता है कराची में, और ये 3 नवंबर को ये इसका ख़त्म हो चुका है। सो इसको पाकिस्तान ने होस्ट किया है। जनरल इलेक्शंस आम इंतखाबात पाकिस्तान में 8 फरवरी को शेड्यूल किए गए हैं, और ECP यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान जो हैं आरिफ अलवी, ये इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए हैं कि 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शंस मुनक़िद किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान ने 1 नवंबर 2023 को 76वीं योम आज़ादी मनाई है। सो 76 इसका करेक्ट आंसर है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक करारदाद पेश किया है जिसमें इमीडिएट सीज़ फायर यानी कि फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया है गज़ा में, फ़लस्तीन में। 1 नवंबर 2023 को ये करारदाद पेश की गई है, और इस करारदाद को सेनेटर इसाक डार ने पेश किया था। नवंबर 2023 में किस मुल्क ने जो है AI सेफ्टी समिट 2023 का आगाज़ किया है, यानी कि इसको होस्ट किया है? UK इसका करेक्ट आंसर है। यूनाइटेड किंगडम ने जो है ये वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट है जो कि 2023 में UK में मुनक़िद किया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2034 जो है ये सऊदी अरब में मुनक़िद किया जाएगा,
और इसके साथ साथ 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में हुआ था, जिसको अर्जेंटीना ने विन किया था। रनर अप उसका फ्रांस था और इसकी सिक्योरिटी और बाल पाकिस्तान ने प्रोवाइड किए थे। विच कंट्री कट डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल इन अक्टूबर 2023? तो इसका करेक्ट आंसर बोलीविया है। बोलीविया ने 31 अक्टूबर 2023 को जो सफारती ताल्लुकात हैं वो इसराइल से ख़त्म कर दिए हैं। ये जो जंग जारी है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, इसी मामले पर फुटबॉल कौन से फुटबॉल के प्लेयर हैं जिन्होंने मेंस बैलोन डी और 2023 अवार्ड जीत लिया है? लियोनेल मेसी इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो है अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं। इन्हें 2023 का मर्दों की कैटेगरी में बैलोन्स डी और अवार्ड दिया गया है। पाकिस्तान की रैंक ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में क्या है? 93 इसका करेक्ट आंसर है। टोटल इसमें 108 कंट्रीज़ हैं और इस रैंकिंग को टॉप किया है डेनमार्क ने और पाकिस्तान की रैंक 93 है। डेनियल नबोआ हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो ये इक्वाडोर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं डेनियल नबोआ, और इन्होंने जनरल इलेक्शन जीत लिया है। 35 बरस की एज में ये जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं और ये 25 नवंबर 2023 को हलफ लेंगे और यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन जाएंगे इक्वाडोर के। वर्ल्ड वेगन डे जो है ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 का इसका थीम है सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड काज। ये 2023 का इसका थीम है। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टेरलाइज ऑल स्ट्रे डॉग्स? चाइना, जापान, भूटान या फिर श्रीलंका? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, testpoint.pk विजिट करते रहा करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।